तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम 8 मार्च को होने जा रहा है महिलाओं के सम्मान में, जो सबसे बड़ा वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था। ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझे तो लगता है इस हिंदुस्तान में हर दिन को महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करके हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। 8 तारीख आने दीजिए, आपको दिखाई देगा। मीडिया के सवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की इस गोलमोल बात ने अब खलबली पैदा कर दी है। खलबली ऐसी की क्या वाकई में आने वाली 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार महिला समृद्धि योजना की शुरुआत करने जा रही है? क्या वो चुनाव से पहले जारी अपने मैनिफेस्टो पर खरा उतरने की कवायद में जुट गई हैं? और अगर जब 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना की शुरुआत होने जा रही है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? आइए इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर विस्तार से बात करते हैं। रेखा गुप्ता सरकार जल्दी ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समृद्धि योजना लेकर आ रही है। इसके तहत गरीब परिवार से आने वाली औरतों को ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए उनके बैंक खाते में सीधे भेजे जाएंगे। इसके लिए वे महिलाएं योग्य होंगी जिनके पास सरकारी नौकरी, पेंशन सुविधा, बिजनेस या कोई इनकम का स्रोत नहीं है। दिल्ली में इस स्कीम की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के दौरान की थी। इस योजना की पहली किस्त 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर जारी की जाने वाली है। कम से कम वीरेंद्र सचदेवा के गोलमोल शब्द तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 8 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम 8 मार्च को होने जा रहा है महिलाओं के सम्मान में, जो सबसे बड़ा वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था। देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझे तो लगता है इस हिंदुस्तान में हर दिन को महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम करके हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। 8 तारीख आने दीजिए, आपको दिखाई देगा। जानकारी के मुताबिक आवेदन करने के लिए दिल्ली की महिलाओं को भारत सरकार की ऑफिशियल साइट services.india.gov.in पर जाना होगा। हालांकि इसके लिए महिलाओं के पास जरूरी दस्तावेजों का होना बहुत जरूरी है। उधर दस्तावेज क्या होंगे, आइए यहाँ पर हम आपको वो भी बताते हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत? आधार कार्ड। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड को सबसे पहले मांगा जाता है। बैंक अकाउंट। महिला समृद्धि योजना के लाभ का पैसा बैंक खाते में आएगा। ऐसे में ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर। महिला समृद्धि योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी अपडेट्स आपके मोबाइल नंबर पर भी मिलेगी। ऐसे में मोबाइल नंबर होना जरूरी है। राशन कार्ड। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड भी जरूरी होता है। हालांकि अभी रेखा गुप्ता सरकार की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड जरूरी है या नहीं है। हालांकि आप राशन कार्ड को संभाल कर रख सकते हैं। आय प्रमाण पत्र। स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ आर्थिक आधार पर मिलेगा। इस स्कीम के पीछे बीजेपी का कहना है कि महिला समृद्धि योजना एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। 45,000 से ज्यादा दिल्ली की बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम इस चौपाल के माध्यम से किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज रेखा गुप्ता हैं, लेकिन वो भी चौपाल की कार्यकर्ता के रूप में इस तरह के कार्यक्रम करती रही हैं और लगातार कमजोर वर्ग की महिलाओं को ब्याज मुक्त राशि देकर उनके काम को बढ़ाना, उनको पैरों पे खड़े करना, ये इस संस्था का मूल रूप से काम रहता है। और मुझे खुशी इस बात की आज मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि अभी इस काम को हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आगे बढ़ाएंगे। मैं चौपाल को और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लगातार सभी मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज पर्यावरण मंत्री ने भी मुद्दे को लेकर बैठक की। दिल्ली में जो पर्यावरण की एक मुख्य समस्या रहती है पोल्यूशन की, उसमें तमाम उन्होंने आदेश दिए हैं, चाहे वो 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर हो या फिर जो वायु प्रदूषण होता है उस पर कृत्रिम वर्षा को लेकर हो। क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली की अब जो सरकार है ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है और हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हम अपनी दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाना चाहते हैं, एक सुंदर दिल्ली बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सारे मंत्री ही नहीं, अधिकारी भी और सभी विधायक और सभी हमारे कार्यकर्ता मिलकर इस दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले बीजेपी की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहयोग देने का वादा किया गया था। हालांकि ये अभी तक तय नहीं है कि कितनी वार्षिक आय वाले परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये सीमा 2.5 लाख वार्षिक आय की है। फिलहाल दिल्ली की महिलाओं को आने वाली 8 मार्च को मानो बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी महिला दिवस पर क्या बम फोड़ने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।